तो चंडीगढ़ में को इलेक्शन को लेके आज मसला फसाल हुआ है, दिल्ली में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या है? देखिए, पिछले दिन ही चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था। उस मेयर के इलेक्शन में इंडिया अलायंस के दो पार्टनर, आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अलायंस के 20 हमारे जो म्यूनिसिपल कारपोरेटर थे, हमारे एमसी थे 20, और दूसरी तरफ कितने थे सबको पता है कि 16 थे। और हमारे 8 काउंसिलरों के वोट काट दिए गए, इन बैलेट करार दिए गए, और उसके बाद धक्के से पूरे एक सिस्टम को हाईजैक करके और बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र की दिन दिहाड़े एक डे टाइम में जो है मर्डर बीजेपी ने चंडीगढ़ में शुरू किया, उसके खिलाफ हमने चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया। आज हमारा प्रोटेस्ट दिल्ली में है, दिल्ली के जहां बीजेपी का हेडक्वार्टर है, और मैं समझता हूं आज दिल्ली को पूरी दिल्ली को लगभग 10,000 से ऊपर पुलिस फोर्स लगा के सील कर दिया गया है ताकि वो प्रोटेस्ट ना हो पाए। एक तरफ तो पूरे मतलब एक षड्यंत्र रच के एक पूरी धांधली करके एक इलेक्शन को जीता गया, और दूसरा प्रोटेस्ट करने पे बैन लगा दिया। इससे दिखता है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र आज खतरे में है। आज मैं समझता हूं बीजेपी को हटाने का समय आ गया है। बीजेपी जो है वो आज तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। उसको रोकना आज मैं समझता हूं सभी लोगों का एक धर्म हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र बिल्कुल ये खत्म कर देंगे। आने वाले समय में फिर कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। जब बीजेपी ने 30-35 वोटों में, एक 35-36 वोटों में, जब पूरा एग्जैक्ट बोलूं 36 वोट की काउंटिंग में 36 वोट की काउंटिंग में घपला कर दिए, तो जहां लाखें वोट पड़ेगी, जहां हजारें वोट पड़ेगी, जहां कई लोगों को कई बार पता भी नहीं होता, वहां कितनी बड़ी धांधली करेंगे। सो मैं समझता हूं आज देश को बचाने की जरूरत है। देश की जितनी भी हमारी लोकतंत्रक इंस्टीट्यूशन है उनको बचाने की जरूरत है। सो हमारा आज प्रोटेस्ट के ऊपर भी पाबंदी लगा देगी। ये तो हमारा राइट है, ये तो सभी लोगों का राइट होता है कि हमने प्रोटेस्ट करना है। उसके लिए हमने तो पहले आज्ञा भी मांगी थी। इससे पता चलता है कि आज बीजेपी बुखलाहट में है, बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। जिसको अपनी हार दिखाई देती है वही पाबंदियां लगाता है। सो इसीलिए बीजेपी ने आज पाबंदियां लगाई है। बीजेपी कह रही है कि 2024 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे। देखिए, जब वो चुनाव जीत रहे होते हैं 2024 की, तो आज प्रोटेस्ट करने से हमें क्यों रोकते? जो हमें प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी को अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को आज फिर से समन जारी किया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी ईडी का दुरुपयोग, कभी सीबीआई का दुरुपयोग पूरे देश में कर रही है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे पश्चिमी बंगाल के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे दिल्ली के हों, हमारे बहुत सारे नेता, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को झूठे व फर्जी केसों में इन्होंने पकड़ के अंदर किया हुआ है। क्योंकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के इलाज की बात करते हैं, हम देश में करप्शन खत्म करने की बात करते हैं। जो भी करप्शन के अगेंस्ट बोलता है, जो भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की बात करता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। सो मैं समझता हूं देश को बर्बाद करने के लिए बीजेपी जितनी भी हमारी ये इंस्टीट्यूशन है उनका दुरुपयोग कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जो है वो बिल्कुल नाजायज तौर पे हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को तंग कर रहे हैं, उनको झूठे केस में फंसाने की साजिश रची हुई है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जितने अपोजिशन के लीडर हैं देश में, जितने भी लीडर हैं अपोजिशन के, सभी को एक को पकड़ के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। आज वो ईडी का सहारा लेके, सीबीआई का सहारा लेके, उसको यूज करके, उसका मिसयूज करके इलेक्शन जीतना चाहती हैं। ये देश के वासी कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। देश के लोग बहुत सख्त जवाब जो है वो बीजेपी को देंगे। कल बजट पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को बीजेपी ने 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। देखिए, जो गरीबी का आंकड़ा है वो तो बढ़ गया। कल बीजेपी ने जब बजट पेश किया, मैडम निर्मला सीतारमण जी ने तो क्या बोला कि 80 करोड़ से ऊपर लोगों को हम आटा दाल स्कीम में उनको ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीब लोगों की संख्या देश में बढ़ रही है। गरीबी खत्म नहीं हुई, देश में पॉवर्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि पॉवर्टी बढ़ रही है। सो मैं समझता हूं देश को पॉवर्टी की तरफ
गरीबी की तरफ बीजेपी धकेल रही है। ये तो कारपोरेट घरानों की सरकार है, ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये तो मैं समझता हूं उन लोगों की सरकार है जो सिस्टम को लूट रहे हैं। सो मैं समझता हूं आज देश को बचाने के लिए सभी देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर धकेलना होगा।